और इस समय फिर से नारे लगाएंगे आज यीशु मसीह के लिए। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या सब कहेंगे यीशु मसीह की जय। आप विश्वास कर रहे हैं? जब आप अपने स्थान पर बैठे हैं तो वो स्थान जो है आपने पता क्या कर दिए? अनॉइंट कर दिया वो स्थान बैठकर। अनॉइंटिंग आ जाती है जब आप इस स्थान पर बैठते हैं। आपको पता है जब ठंड होती है और किसी लोहे के फट्टे पर बैठकर देखा आपने, ठंडा लगता है, लेकिन जब आप घंटों घंटों बैठे रहते हैं उसके बाद दूसरा अगर बैठता है तो उसको वो सीट गर्म मिलती है। जब आप अपने स्थान छोड़ देते हैं और कोई और बैठ जाता है, इसका मतलब पता क्या है? सारी अनॉइंटिंग वो ले गया। बोलो हालेलुया हालेलुया। चेपी लगा के जाया करो, बोलो ये स्थान मेरा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं कि परमेश्वर आज का तेरा कलाम जो है वो मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आज पवित्र आत्मा उन्हें कुछ तो देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में है। आज तो कुछ तो होने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में है। आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में स्टोरी बदल रहा है, आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही है। जितने मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं उनकी परिस्थितियां बदलने वाली आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो उठा के मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। पाक रूदी हजूरी कमो हुंदी उथे जिथे जिसू दा दिलो। पाक रूदी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे जिसू दा दिलो। ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान। ते सारा जादा यीशु नु जला, ते सारा जादा यीशु नु जला, ते सारा जादा यीशु नु जला। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। इतने लोगों ने आज बीज बोए हैं, उनके लिए आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ध्यान से वचन सुनेंगे, सब निकालें जल्दी से। भजन संहिता साम 69 का 6 जल्दी से देखेंगे। कोई जन पड़े हमारे बीच में। भजन संहिता 69 मैं कह रहा हूं साम पंजाबी में क्या बोलते हैं? जबूर। जबूर दी पोथी 69 ओदा 6 पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं। आप ध्यान से सुने। और जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज कुछ करने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के लोगों को जल्दबाजी है। कितने लोगों को जल्दबाजी है? बोलो हालेलुया। आज पूरी दुनिया के लोगों को जल्दबाजी है कि मुझे आशीष मिले, मेरी बरकत खुले, मेरा कर्जा उतरे, मेरी आशीषें खुल जाएं। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, आज की मेरी प्रेयर के बाद मैं कह रहा हूं कि आपको जो अब तक नहीं मिला है, जिस बात के लिए आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आज जो नहीं मिला है, आज मेरी प्रेयर आपको दिला कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं चर्च? आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आज कुछ मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका हाथ उठाना, आज कुछ लेना है यीशु मसीह से। आमीन। कह रहे हैं कि जो हाथ नहीं उठाते, जो मांगते नहीं है, उनको कभी नहीं मिलता। लेकिन आज जो जल्दी में है, मैंने कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर उनको देना चाहता है। कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बेशक आपको जल्दी हो, लेकिन वेट करना सीखो। पवित्र आत्मा कह रहा है इंतजार करना सीखो। जितने लोग आज इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से कि मांग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा। एक लेडीज मेरे पास आई और मुझे आके पूछती है, बड़ी दूर से आई और बोलती है, पापा मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई हूं और मुझे जल्दी से बताओ प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं पूछता हूं। मैंने कहा वो हेलो बोल रहा है। कहते बस इतना ही कहा? कह रहे दोबारा पूछो। मैंने कहा ठीक है, मैं आंख बंद करता हूं। कह रहे अब क्या बोला? मैंने कहा बोला बाय बाय बाय। कह रहे बस इतना ही बोला? मैंने कहा हाँ, आपको हेलो किया और आपको कहा बाय बाय। आपको समझ रहे कि नहीं? जिनको जल्दी है उनको परमेश्वर बाय बाय करने वाला। बाय बाय। आप समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे को जल्दी है कि नहीं? जल्दी तो नहीं है? अगर आपको जल्दी नहीं है तो आज कुछ मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपको जल्दी है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इंतजार की है परमेश्वर की, बाइबल बोलती है वेट अपॉन गॉड। कह रहा है कि जो प्रतीक्षा करते हैं, कह रहा है ये माइक भी घबरा जाते हैं।
मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? जो प्रतीक्षा करते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, वेट, तो परमेश्वर आज ऐसे एंजल भेजने वाला है जो आपको जिताएंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। मैंने बताया था 2019 में और दिसंबर को कि चाइना पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा। क्या सच लग रही है ये बात? यस। हलचल मचाई कि नहीं? यस। लेकिन ऐसी हलचल मचाई कि उसने भाई साहब हमें भी ला दिया। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत लोग इंतजार नहीं करते अपनी लाइफ में, इसलिए उनको नहीं मिलता। अगर आप अपनी लाइफ में इंतजार करते हैं, लोग प्रार्थना करने बैठते हैं परमेश्वर से, लेकिन प्रार्थना करने के बाद वो पूछते नहीं है परमेश्वर से, इंतजार नहीं करते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं प्रेयर कर रहा हूं। घंटों घंटों जब आप प्रेयर करते हैं, उस समय आप आंख बंद करें और ध्यान लगाएं परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर मुझे तेरा साइन चाहिए आज। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको इंतजार करने के लिए बोलता है। वो बोलता रहता है, मेरे बेटे बैठ जा थोड़ी देर, वेट कर। लेकिन शैतान आपके दिमाग में जब आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय आपको उठाता रहता है बार बार, नहीं स्कूल वाले आ गए, बस आ गई, बच्चे आ गए, कोई ख्याल आपको बार बार उठाता रहता है। आपकी प्रेयर से आपको ख्याल आपको दूर करता है। आज उस ख्याल को मार कर जाना। पवित्र आत्मा ने कहा, पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। आज इंसान अगर इस बात पर ख्याल कर दे कि मुझे जल्दी नहीं है, मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूं तो अपने ख्यालों को मार कर बैठना। आज परमेश्वर आपके ख्वाब पूरे करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी डिमांड पूरी होने वाली है आमीन बोलने वालों के लिए। आपकी आशीषें खुलने वाली है। चर्च, आप तैयार है कि नहीं अपनी आशीषें खुलवाने के लिए? yes. अगर आज आप तैयार है, मैं कह रहा हूं कुछ तो होकर रहेगा आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है बस। हाँ, वचन पढ़ें और सुने ध्यान से। हाँ, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, भजन संहिता 69 का 6। हाँ, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान से सुनो। लिखा है, प्रभु सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं, जो तेरी इंतजार करते हैं, जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं, जो कह रहे हैं कि इंतजार करते हैं, उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बाइबल बोलती है, कह रहा है उनकी आशा कभी ना टूटेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी आशा कभी ना, उन लोगों की आशा कभी नहीं टूटती जो लोग इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। परमेश्वर नहीं, आज नहीं तो कल मुझे देगा ही देगा। परमेश्वर मुझे देगा, यही प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी में भागते हैं और इधर उधर भागते हैं। लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जल्दी फलाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा जितने कह रहा है कि परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, कह रहा उनके मुंह काले नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पहला वायदा है, कह रहा है कि वो आशा ना तोड़ेगा, आपका भरोसा नहीं टूटने देगा। आपको किसी ने भी कहा है, लेकिन परमेश्वर आज आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन याद रखना, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, याद रखना, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके बाट जोते हैं, जो बाइबल पढ़ के बाट जोते हैं, जो फास्टिंग करके बाट जोते हैं, परमेश्वर उनकी शर्मिंदगी को उठा लेगा। आज रात आपका नहीं, वो शैतान का मुंह काला होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते के अंदर एक तो आशीष आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए छुटकारा हो रहा है। आमीन। मूसा कह रहा है कि इजरायलियों को लाख समझाता रहा। आज परिवार के लोगों को 5 बच्चे संभालना मुश्किल है, लेकिन इजराइल में के अंदर मूसा 10 लाख की कलीसिया थी उसके पास, और वो 10 लाख लोगों को मिस्र से लेकर जब चला तो उस समय जंगल में बहुत सारे लोग मूसा के बारे में कुड़कुड़ाने लगे और जल्दबाजी करने लगे कि अभी अरे हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा। मूसा बोलता वेट अपॉन गॉड, परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं मन्ना गिराऊंगा। लेकिन कौन यकीन करे भाई साहब। आज यही तो होता है कि आज लोग आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मैनू बच्चा कद होएगा, पास्टर जी मेरा बच्चा मुंडा कद बाहर जाएगा, मेरा मुंडा विदेश कद जाएगा, पास्टर जी दस दो मेरे मुंडे नाल कदों होएगा, मैं हीलिंग कद पावांगी, पास्टर जी मेरा कर्जा कद उतरेगा, पास्टर जी कदों होएगा। पंजाबी बड़ी अच्छी है, कदों होएगा।
हालेलुया। हालेलुया। अगर कदों नहीं होया तो वो कदों ही छलांग मार के कदों भज जाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कदों होए ना होए, लेकिन आपका अगर विश्वास है तो मेरा परमेश्वर आज रात कह रहा है कि आपको विनर बनाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मूसा ने कहा उनको, कह रहा है लोगों ने कहा हम तुझे मूसा छोड़ देंगे तेरे परमेश्वर को और हम तेरे पास नहीं आएंगे। इसलिए मूसा समझ गया, कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको बताई थी एक रात बात। कहता है परमेश्वर मैं कैसे जानूं कि ये लेफ्ट वाले मेरे लिए ईमानदार हैं या राइट वाले मेरे लिए ईमानदार हैं, क्योंकि जब वो पहाड़ी से नीचे उतर कर आया था परमेश्वर ने कहा था कि ये आज्ञा की तख्ती फेंक कर मारना, और कह रहा है जहां तू मारेगा वहीं पर पृथ्वी कह रहा फट जाएगी, और कह रहा है वो लोग जो मेरे बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं कहता वो उस खाई में खत्म हो जाएंगे, आज मर जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा था मुझे कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर के ये लोग मेरी ओर हैं कि नहीं, ये लोग मानते हैं कि नहीं। कि परमेश्वर ने एक बात सिखाई थी पहाड़ी से उतरने से पहले उसको कहा था, कह रहा बेटे मैं तुझे एक बात सिखा रहा हूं और एक बात याद रखना, अपने बिजनेस में आपके लिए नौकर सही है कि नहीं। आपको पता है जो नौकर जल्दी शॉर्टकट अमीर बनना चाहता है, जो आपसे शुरू में ही सैलरी बहुत ज्यादा मांगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नौकर मेरे लिए सही नहीं है। जो टैलेंटेड, आप बेशक टैलेंट हो उसके अंदर, लेकिन उसको कभी भी ज्यादा सैलरी पर ना रखो। अगर मैं बिजनेसमैन मेरे से देख रहा है, मेरी सुन रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, तो उसको कभी ना रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं ऐसा करता। बिजनेसमैन नहीं हूं, बिजनेसमैन था तब भी मैंने यही सीखा, जिसको जल्दबाजी है उसको परमेश्वर कभी भी जल्दी आशीष नहीं देता। उसको मूसा को एक बात सिखाई थी, बोलता है कह रहा कि सीख बोल और इनको जाकर चेक कर। और मूसा ने उसी समय देखा जो लोग जल्दबाजी में थे, परमेश्वर हमारे लिए ये करे नहीं तो हम सोने के बछड़े को पूजना स्टार्ट कर देंगे। और उसी समय जो लोग जल्दबाजी में थे वो कह रहे थे, आज भी जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पास्टर जी अगर तुसी नहीं किया साढ़े घर नहीं आए तो मैं तुहानू छड़ देंगा। ओ पाजी तेरे छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है। एक दिन तू ही वहां से हिलकर बेड पे जाकर और वहां से हिलकर फिर वापस आने वाला है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में, फिर भी धीरज करने वाला है। लेकिन अगर आज तो धीरज करता है तो आज प्रतिफल आने वाला है। मूसा ने लोगों को समझाया, बोलता है कि मन्ना आएगा, और उन्होंने विश्वास नहीं किया, जल्दबाजी में थे, लेकिन मन्ना भी गिरा। परमेश्वर ने देखा लोगों को, कह रहा जब वो मिस्र से निकल रहे थे तो सामने कह रहे कि जब समुद्र आ गया और उसी समय पीछे मिस्र की सेना थी, और उसी समय वो घबरा गए और डर गए। और पहले तो बोलते थे मूसा को, मूसा हम जा रहे अपने घर, हम जा रहे। आप मूसा को जब रोटी मांगते थे, पानी मांगते थे, तो उस समय बोलते थे मूसा 3 दिन से भूखे, अगर रोटी नहीं मिली हम तुझे छोड़ देंगे, हम तेरा चर्च छोड़ देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे, हम तेरे परमेश्वर को छोड़ देंगे अगर मेरी चंगाई नहीं मिली, अगर ये नहीं हुआ। जल्दबाजी थी उन लोगों को, लेकिन मूसा चुप रहता था। लेकिन एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि उस समय में सब मिस्री इजराइलियों के पीछे तलवार लेकर थे, और कह रहा के सामने कह रहा वो दौड़ते जा रहे थे, लेकिन सामने देखा समुद्र आ गया। उन्होंने देखा सामने खाई है और पीछे दुश्मन है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय मूसा उनके ऊपर हंस रहा था और मूसा कह रहा था अब बोलो क्या करोगे। उस समय मूसा देख रहा था उनकी तरफ और मूसा हंस रहा था अंदर से, बोला कह रहा किसको जल्दी है अब, किसको जल्दी है अब, बोलो। कह रहा उसको पहले मैं खाई में झोंक देता हूं, उसको पहले मैं समुद्र में डालता हूं, उसको पीछे। किसको जल्दी है अब? कह रहा किसको जल्दी है? जाओ मिस्रियों के पास, आज तलवार तुम्हारी गर्दन को उतार देगी। किसको जल्दी है? कह रहा जाओ। कह रहा बड़े दिन से तुम मेरे पर कुड़कुड़ा रहे हो, मेरे परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ा रहे हो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। कह रहा कि पेट नहीं भरता तुम्हारा। कहता है एक गवाही आती है, दूसरी गवाही और चाहिए, तीसरी गवाही और चाहिए। कह रहा किसी को कह रहा अपनी आत्मा में शांति चाहिए कि नहीं। कह रहा कि आज तुम्हारी शांति भंग करने के लिए कह रहा मिस्री तुम्हारे पीछे हैं। कह रहा और सामने समुद्र है। लेकिन उस समय में सारे कह रहे थे पापा मूसा पापा आप तो उधर भी नहीं जा सकते, आप तो इधर भी नहीं जा सकते, आप तो कह रहे बस तेरा ही चर्च हमारा चर्च है, अरे तेरा ही प्रभु हमारा प्रभु है। कह रहे बचा ले मूसा, बचा ले। और मूसा ने हाथ उठाया और उसने प्रार्थना किया, बाट जोई मूसा ने। और परमेश्वर ने मूसा को एक बात कही थी, मूसा के तू अगर बाट जोएगा तो आज मैं मिस्रियों को वहीं रोक दूंगा और एक को भी वापस नहीं जाने दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और उसने उसी समय प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद फटाफट लोग गए और बोलते क्या कहा परमेश्वर ने क्या कहा? अरे थोड़ी दूर रह गए, 10 किलोमीटर पे है, अरे वो दिख रहे हैं 9 किलोमीटर आ गया, 8 किलोमीटर आ गया। मूसा कहता है कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है आंधी का इंतजार करो। बोलो हालेलुया। कह रहे मौत मुंह में है और आंधी का इंतजार करो। कह रहा मौत मुंह में है, इंतजार करो। आप देखते हैं गैस की लाइन में जब आप खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं वहां पर,
गैस की लाइन में खड़े हो जाते, कह रहे छट परा कल ले लेंगे गैस, दोबारा कटाएंगे पर्ची। बच्चा जाके झूठ बोल देता है माँ को, माँ लाइन बड़ी सीगी और मैं थे गया और पर्ची बंद होगी, झूठ बोलता है। पेट्रोल पंप पे जब हम देखते हैं जाकर, अभी मेरे साथ ये बाउंसर भी आ रहे थे गाड़ी में, एक पेट्रोल पंप पे हमने इशारा किया तो उसी समय क्या किया, वहां इन्होंने लाइन देखी, बहुत सारी भीड़ देखी और उन्होंने कहा चलो गाड़ी आगे ले चलते हैं। गाड़ी में तेल नहीं था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं, वो छोड़ देते हैं उस लाइन को। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जब रात के टाइम इजरायली लोग निकले, किसी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिला और एक पेट्रोल पंप बचा था वहां पर, उसका नाम यहोवा जोरावर था। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जोरावर था। उस रात कोई पेट्रोल पंप उन्हें नहीं मिला, कुछ रात उनकी गाड़ियां खड़ी की खड़ी रहेगी, उनको पता लग गया मेरी मशीनरियां खराब हो जाएंगी, अब हमारी सीटें, अब हमारा पेट्रोल किसी काम का नहीं है, ये टायर, ये ड्राइवर, ये किसी काम का नहीं है, ये पैसा, ये धन दौलत, ये शोहरत अब किसी काम की नहीं है, आज रात ये गर्दन कलम कर देंगे और हम मर जाएंगे। लेकिन ये लोग समझ गए कि अब तो सिर्फ बचाने वाला यहोवा जोरावर है, जिंदगी देने वाला पेट्रोल पंप यहोवा जोरावर के पास है। और उस समय उन्होंने वेट किया, इंतजार किया। जब पेट्रोल पंप कोई रात को खुला नहीं मिलता, क्या करना पड़ता वहां पर जाकर उसे बोलना पड़ता है, भाई साहब खोल दो, भाई साहब खोल दो। जब वो खुला होता दिन में, तब कैसे करते हैं, ओए डालता नहीं क्या, पाँव पाँव, ओए डालता नहीं क्या, पै पै, समझना ही नहीं। औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमियों की कर रहा हूँ। ये ऐसे करते हैं, पादे अब जल्दी पादे, पी पी सानू जल्दी है पादे पादे। भाई साहब किसी की नहीं सुनी जानी, जिसको जल्दी है। अगर एक पेट्रोल पंप खुला मिलेगा रात को, आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद छुटकारा इधर मिल जाएगा, शायद स्वर्ग इधर मिल जाएगा, लेकिन एक दिन मेरा यीशु बादलों पर आने वाला है, एक ही पेट्रोल पंप खुला मिलेगा, जो लोग पुकारेंगे परमेश्वर उनके गाड़ी में तेल डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा, कह रहा है वो मसीह लोग, वो मशालें, कह रहा है कि जिनको अपने दिए जला कर रखेंगे विश्वास के, कह रहा है जिनके अंदर, कह रहा है कि ये दिया है, कह रहा है जिनके अंदर ये लाइट होगी, कह रहा है जो अपने अंदर कुप्पी में, अपने हार्ट की कुप्पी में, अपने दिमाग की कुप्पी में तेल डालकर जाना। आज मैं कह रहा हूं, अगर कैंसर हो जाए, शुगर हो जाए, अगर डॉक्टर जवाब दे दे, मैं कह रहा हूं कोई पेट्रोल पंप आपको ठीक नहीं करने वाला। मेरे कोड वर्ड को समझ जाना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है। यीशु का पेट्रोल पंप आपके लिए खुलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। चंगाई आने वाली है चर्च। आमीन। इस बात को मूसा के लोगों ने समझ लिया और वो बैठ के बोलते करे कि पापा तेरे चरणों में बैठे हैं, अब चाहे मारे चाहे जिलाए, अब तो बस तेरे ही हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों की जल्दी थी, कहां गया वो लॉकडाउन? वो लोग घरों में बैठे रहे, बोलते अब जल्दी नहीं, अब तो परमेश्वर वायरस से बचा ले, दुकान नहीं चल रही, सारा दिन आके साड़ी दुकान से प्रार्थना कर दो, साड़ी दुकान से प्रार्थना कर दो, उस साढ़े घर से प्रार्थना कर दो, उस साढ़े घर से प्रार्थना कर दो। ओ भाई साहब अपने उत्ते ही प्रार्थना करा लो कदी कदार, साढ़े घर से कर दो, बैंक वाले खड़े ने, साड़ी गड्डी से कर दो, बैंक वाले खड़े ने। ओ पाजी, लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो उसी समय क्या हो गया पता है? लॉकडाउन भी आपके अच्छे के लिए हुआ। एक मेरा वॉलंटियर था और मेरे पास रोता हुआ आया, बोलता है पापा कल मेरे को मेरे मकान की नीलामी है। मैंने कहा कितना देना है? कहता है 50 लाख। मैंने सोचा चल थोड़ा बहुत होगा तो मदद कर दूंगा, लेकिन ज्यादा था। मैंने कहा परमेश्वर ये तो तू ही कर सकता है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा 50,000 मांग रहा होगा, लेकिन वो कह रहा 50 लाख। तो मैंने कहा जो जीरो में फालतू लगी परमेश्वर ये तो तू ही लगा, अब तो तू ही मदद कर। और उसी समय मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा जा, मैंने कहा आज के दिन के बाद बैंक वाले तेरे घर आएंगे ही नहीं। और भाई साहब ऐसा लॉकडाउन लगा, आज 6 महीने हो गए, बचा हुआ है और पूरा साल नहीं आएंगे वो। ये परमेश्वर है, आपका फायदा हुआ है लॉकडाउन के अंदर। किसका फायदा हुआ है? अमीरों का नुकसान हुआ है, गरीबों का फायदा हुआ है। आप किसी को मत कोसो, आप सिर्फ प्रेयर करो। वो देखो पीली चुनने वाली हंस रही है, पता है क्या मेरा फायदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि आपको किस्त नहीं थी आपके पास, पता है उसको आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपका फायदा किया। याद रखना आप, मैं कह रहा हूं कि अगर इंतजार करने, प्रार्थना 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 बाट जाओ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा जितने मुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर मैं दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले लोगों को लग रहा था बाइबल पढ़ने से क्या होगा, बाइबल पढ़ने से क्या होगा, लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ने से ही आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से परमेश्वर हम तेरा इंतजार करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर मैं तेरा इंतजार करूंगा।
जितने आज इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज वो जंग जीतने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ये परमेश्वर का प्लान है। आज राइट साइड आपकी लाइफ में मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बात बता रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं पता, सीक्रेट दे रहा हूं, और ये लाइव वाले लोगों को सीक्रेट मत देना, लेकिन सुनो, जो लोग चर्च में हैं उनको सीक्रेट दे रहा हूं, मैं लाइव बंद करा दूंगा अभी, लेकिन सीक्रेट सुन लो ध्यान से। सीक्रेट क्या है? कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आपको बाट जोना है। यहां पर मूसा को परमेश्वर ने कहा जब आंधी आए तो कह रहा है कि उस समय समझ जाना, कह रहा है कि मैं काम करने वाला हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद आंधी तो पता नहीं कितनी बार चलती है, लेकिन उसने कहा था मूसा आंधी अब की बार ऐसी नहीं आएगी, आंधी ऐसी आएगी कि तू देखेगा कि आसपास की चीजें हिल रही होंगी, लेकिन तेरे आसपास की चीजें हिल नहीं रही होंगी। कहता समझ जाना कि उस आंधी में परमेश्वर तेरी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब रात के समय जब वो पेट्रोल पंप कोई खुला नहीं मिला, कि रात के समय कि जब वो चिल्ला रहे थे, तो उस समय परमेश्वर ने मिडनाइट के अंदर उनकी प्रेयर ने उनको वहां से निकाला, कि वो मिडनाइट प्रेयर में बाट जो रहे थे। मिस्र से निकलने से पहले कह रहे मिस्र के अंदर उन्होंने मिडनाइट प्रेयर करके निकले थे वो, और प्रार्थना करके निकले थे, बाट जो कर निकले थे, और परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें आजाद करूंगा। और वो रात कह रहे इतनी आंधी आई कि भोर के समय कि ऐसी आंधी आई, वही आंधी ने, और वो कह रहे थे मूसा लोगों को समझा रहा था कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा, आंधी भेजेगा, लेकिन वो सोच रहे थे आंधी क्या करेगी। लेकिन जब वो आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई कि उसने उस समुद्र में से उस पानी को वहां से हटा दिया और रास्ता बना दिया, और लोग निकल गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं इतनी तेज आंधी थी वो, कि तूफान इतना तेज था कि वो पानी खड़ा हो गया वहां पर, और जब वो तूफान बंद हुआ तो मिस्री लोग उसके अंदर मारे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं कह रहा हूं आंधी और तूफान, ये युद्ध, ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। अगर आप सीख रहे हैं कि आज से मैं परमेश्वर के प्रार्थना करके बाट जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ के बाट जाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर आपको जिताने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यही प्लेस मूसा ने कहा अब तुम्हें समझ में आया, यही प्लेस तुम्हारे लिए आशीष का कारण है, और उसने समझ लिया इस बात को कि यही प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। आज रात मैं कह रहा हूं जितने लोग इस प्लेस पर बैठकर मांग कर जा रहे हैं और बाट जो रहे हैं, अगले हफ्ता आप आशीष के साथ लौटने वाले हैं, बड़ी गवाही के साथ लौटने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं बड़ी गवाही के साथ लौटूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में ऐसा ही था कि जब मेरे पास चर्च नहीं था, किसी ने मेरे पास एक जमीन थी, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस लो आप अपनी लाइफ में। आप सोचते हो कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरी किस्त कब उतरेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, आपके घराने का क्या होगा, लेकिन जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए परमेश्वर कोई ना कोई साइन देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे साइन दे। आज कहो परमेश्वर मुझे वो साइन दे जो तूने मूसा को दिया, दाऊद को दिया। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति ने अपने जगह पर चर्च लगाना शुरू कर दिया, मुझे रखा वहां पर, मुझे ऐसे लगता था देकर मेरे नाम रजिस्ट्री कराकर मुझे किराए पर रखा, और मेरे से जब वापिस ले लिया और मुझे टाइम दिया इतने दिन में खाली करना है, मैं रोज दुआएं करता परमेश्वर से कि परमेश्वर अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे बता। लेकिन मैं राइट में जाता, लेफ्ट में जाता, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकला, और प्रभु ने कोई बात नहीं किया। मैं बड़ा परेशान था। लेकिन उस समय में मैं चर्च में जाकर बैठ गया और मैंने कहा प्रभु, और मैंने अपने कमेटी मेंबर बुलाए और बैठ गए। मैंने कहा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन चलो आज हम हाथ उठाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी परमेश्वर सुनने वाला है। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू हमारा किधर इंतजाम करेगा, कैसे करेगा, मैं बता। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सेम मूसा की तरह कहा कि एक आंधी आएगी और जिस तरफ आंधी जाएगी और वो उस तरफ तू जाकर चर्च बनाना। मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसे कभी जमीन नहीं खरीदता, मैं ऐसे कभी कपड़ा नहीं खरीदता, मैं घड़ी भी नहीं खरीदता ऐसे। आपको बता रहा हूं जब तक परमेश्वर से नहीं पूछता मैं बाट जोता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे 10,000 रुपए का जूता दे, मैं बाट जो रहा हूं, कौन आएगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करो, परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर आपके पास ग्राहकों को भेजता है, परमेश्वर आपके पास भेजेगा, परमेश्वर करता है मिराकल। जब परमेश्वर ने मुझे कहा तो मैंने प्रार्थनाएं किया और मैंने कहा परमेश्वर कि तू मुझे बता, और हम हर 3 दिन वहां पर जाकर बैठ जाते।
एक हफ्ता पहले बैठे, फिर 2 हफ्ते पहले बैठे, तीसरे हफ्ते जब हम बैठे तो वहां से एक बड़ी आंधी आई और मैं देख रहा था कि आंधी आ रही है लेकिन वो और किसी के लिए नहीं, वो क्या बोलते उसको, गोल चक्कर था, वो गोल चक्कर सा मिट्टी उठाता जा रहा। मैंने फटाफट अपने साथ वालों को कहा गाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। और उसी समय जब वो मिट्टी गोल गोल घूमती 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 जिस खेत पर जाकर उड़ गई ऊपर, मैंने कहा ये है मैंने ऐसे गया, मैं ऐसे नहीं गया, मैं अपना नुकसान नहीं कराता। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं, नुकसान हो जाता है, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर से साइन मांगना, परमेश्वर आज रात देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपके लिए कह रहा है रिश्ता सही है कि नहीं, कह रहा है आपको साइन मांगना परमेश्वर से, बांट जोना है। आप कहो परमेश्वर में बांट जाऊंगा, कोई तो तू वचन देगा मुझे, कोई वचन जब आपको अच्छा लगता है तो उसी समय परमेश्वर बात कर रहा है उस वचन से, और वो आपका वचन कह रहा है कि वो आपको सिखा रहा होगा, वो परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा होगा, जो आपकी डिमांड होगी उसके अंदर बात कर रहा होगा परमेश्वर, वो ऐसे बात करता है। इस बात के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये सीक्रेट है बाइबल का। और उसी समय कह रहा है कि दाऊद के पास, कह रहा है कि जब दाऊद ने कहा, कह रहा है मैं गोलियत को मारूंगा, लेकिन सीक्रेट किसी ने नहीं बताया कि परमेश्वर ने उस समय गोलियत को, उसी समय दाऊद को कहा था कि ठीक है, लेकिन दाऊद छोटा सा बच्चा था, लेकिन उस समय जब उसने राजा को कहा राजा मैं इसको मार गिराऊंगा, लेकिन उस राजा ने उसको कहा था, कह रहा तेरे पास डिग्री नहीं है, तेरे पास कोई फौजी ड्रेस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है तेरे पास। और उस समय में दाऊद ने जाकर परमेश्वर से पूछा, वेट किया और उसको परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मेरी लाइफ में कह रहा कोई डिग्री नहीं है, कोई मेरे पास, रोने लगा परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर, बोलता है मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कह रहा मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया है। हो सकता है कि आज लोग बोलते हो कि तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, तू पास्टर नहीं बन सकता, तू विश्वासी नहीं बन सकता, तेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन याद रखना कि अगर आज आपके पास परमेश्वर का साइन है, पाठ जोने की अगर आपके अंदर टैलेंट है, मैं कह रहा हूं कि वो डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी। आज रात आप नंबर 1 होने वाले हैं चर्च, आमीन। आपके बच्चों के कदम को चूमने वाली है नौकरी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज आपके बच्चों को जिता कर जाएगा चर्च यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कह रहा दाऊद ने ये बात कही परमेश्वर को, और परमेश्वर ने कहा मुझे तेरी डिग्री की जरूरत नहीं है, मुझे कोई तेरी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं जरूरत है, कह रहा सिर्फ मुझे ये जरूरत है, तो मेरी बात जोर है। कहता हाँ, उस रात परमेश्वर ने उसको एक सीक्रेट दिया था, उसको कहा था बेटे जब भी कोई पत्ता हिले पेड़ पर, कह रहा समझ जाना लेकिन देख लो ऐसा दिन कोई नहीं है जब पत्ता नहीं हिलता, पत्ता हिलता है। लेकिन उसको बताया कौन सा पत्ता है वो, कौन सी बेल है वो, मैं बताऊंगा। कह रहा बहुत नीम के पेड़ को देखकर मत हंसना, पीपल के पेड़ को देखकर मत खुश हो जाना, कह रहा वो पेड़ देखकर मत खुश हो जाना, कहता लेकिन एक पेड़ और एक पत्ता मैं तुझे बताऊंगा। वो सीक्रेट परमेश्वर ने उसको दिया, और जब उसने हिलता देखा उसने कहा ये राइट टाइम है गुलेल मारने का, और जब उसने गुलेल मारी, मैं कह रहा हूं जितने भी उसने युद्ध किए उसने उस साइन से किए, और वो 66 की 66 लड़ाइयां जीतता आया। अगर आज आप लोगों को इस बात को समझ में आ रहा है ये मैसेज कि अगर आज आप प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना करो, घर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, बिजनेस नहीं मिल रहा प्रार्थना करो, बांट जाओ, जब तक परमेश्वर का साइन ना आ जाए। मैं कह रहा हूं कि युद्ध करने जब तक मत जाओ, पासपोर्ट लगाने जब तक मत जाओ, जब तक परमेश्वर का कोई साइन आपको वचन ना मिल जाए। मैं कह रहा हूं जिस दिन मिल जाए उस दिन जाना, जंग जीत कर आओगे चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जीतेंगे, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यहाँ पर बता रहा हूं कि एक औरत मेरे पास आई और वो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, और उसी समय बोलती है पास्टर जी कि यहाँ पर कह रहे कि फोन आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है काफी समय से, कह रहे हैं कि ये जगह रिक्वायर होगी और यहाँ से खाली कर दो झुग्गी झोपड़ियाँ। मैंने कहा मेरी बात पर विश्वास करना, प्रार्थना करना 7 दिन और ये जगह खाली मत करना। बोलती है वो खाली कर देंगे। मैंने कहा अरे जाने दे, लेकिन 100% में से 20% लोग डर के मारे वो झुग्गी झोपड़ियां खाली करके चले गए, लेकिन 80% वो लोग वहां पर रहे, प्रार्थना सुनते रहे और वो वचन को मानते रहे और वो बांट जोते रहे, खुदा से बाइबल में अंडरलाइन करते रहे, प्रेयर करते रहे। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ 7 दिन के बाद वो कानून चेंज हो गया, और वहीं पर उन्होंने उनको कह रहे वहां पर फ्लैट काटे, और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में थे उनको 1 नहीं 2-2 फ्लैट दिए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। हालेलुया। और वो औरत थोड़े दिन के बाद करी रजिस्ट्री लेकर आती है,
और वो बोलती है, कह रही पापा, कह रहे आपने कहा था बाट जो ना भागना मत। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट। मैं कह रहा हूं कि चर्च बाट जोगे, आप झुग्गी झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हो चर्च। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो बाट जाएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं। जितने लोग बाट जो रहे हैं, मैं कह रहा हूं झुग्गी झोपड़ी से बंगले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप साइकिल पर चलते हैं, मैं कह रहा हूं आप कार पर चलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप कार पर चलते हैं, जहाज में आने वाले हैं चर्च। आमीन। विश्वास करते हो कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है जितने लोग मेरी बाट जोते हैं, कह रहे हैं कि जो लोग इंतजार करते हैं, इसका मतलब बाट जोना परमेश्वर पसंद करता है। जो लोग प्रार्थना करते हैं, मसीहत ये है, कह रहे हैं कि उन लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। ऐसे बच्चों, ऐसे परिवार को मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि जो लोग चर्च में आते हैं, दान देते, भेंट देते, दशमांश देते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन कंप्लेंट कम करते हैं और वो प्रार्थना पे भरोसा रखते, बोलते नहीं परमेश्वर एक न एक दिन तो तू मेरी लाइफ बदलेगा। अगर आज आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक का भी मुंह काला नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में। वचन बोल रहा है, इंसान नहीं बोल रहा, याद रखना। वचन बोल रहा है, एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा। अगर आज आपके बच्चों ने, अगर आज किसी की बेटी ने मुंह काला करा दिया है, या किसी दुकानदार ने आपका मुंह काला कर दिया कि तूने मेरा पैसा देना है, मैं कह रहा हूं आज रात आप जैसे ही घर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपका मुंह काला नहीं होगा, आपकी एक भी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि बाइबल के अंदर वायदा है। कह रहा जितने मेरी बाट जोएंगे, कह रहा उनकी एक भी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो ये प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। बोलो ये प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। बोलो आज से मैं बाट जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं सिंगापुर में गया था, तो उस समय में मैं वहां से जापान जा रहा था, तो एजेंट ने मुझे बोला 2 लाख लूंगा और मैं तुझे जापान भेज दूंगा यहाँ से। मैंने कहा ऐसे कैसे? कहता कि मैं तेरा वीजा लगाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा ओके। और जब मैं उसको पैसे देने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने उस रात प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे बता, मैं इसको 3 दिन बाद पैसा दूंगा, जब तक तू मुझे साइन नहीं देगा मैं अपना वीजा एक्सटेंड कराता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब प्रार्थना किया, उस रात परमेश्वर ने मुझे साइन दिया और मेरे से बात किया। मुझे कहा कि सेम ऐसे ही कि जब करे हवा चले, करे कल तू जब चलेगा हवा चलेगी, हवा, बस इतना कहा मुझे। मैंने कहा हवा तो रोज चलती है, अब भी चल रही है हवा तो, लेकिन उस समय में क्या हो रहा था कि आपको जजमेंट करनी है कि उस समय में ये बाइबल के सीक्रेट हैं। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, आंधी और तूफान में यीशु मसीह ने मिरेकल किए, किया कि नहीं चर्च? यस। आपके लिए भी करा, आंधी आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, अगर आपका विश्वास है, भरोसा है, मैं कह रहा हूं मुंह काला आपका नहीं होगा, शैतान का होने वाला है। आपकी शर्मिंदगी को यीशु मसीह लेने वाला आज रात। आपको शर्मिंदा होकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप आज मैं कह रहा हूं आपका मस्तक ऊंचा होगा। एक हफ्ते के अंदर आपका सिर फिर से जिसने झुकाया है, आपका उठने वाला है। मेरा परमेश्वर सिर मस्तक ऊंचा करने वाला है। आप कहो कि मेरा मस्तक ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है इस कॉलिंग को। और यहाँ पर क्या था, कोई आपको तुच्छ जान रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं बहुत सारे लोग अंदर से टूटे हुए हैं। अपने हाथों को उठाओ। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं मेरे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तो बेकार हूं, लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। लेकिन आत्मा अंदर से रो रहा है, मेरे अंदर से रो रहा है, लाइव में जो मुझे देख रहे हैं। और पवित्र आत्मा कह रहा है, आज कह रहा है मेरी बेटी निराश ना हो। वो बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है क्या मेरे बेटे निराश ना हो, कह रहा है कि मैं तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा। अरे तू अपने बाप पर भरोसा रख, तेरा मुंह काला नहीं होगा। अगर तेरी किडनियां तुझे शर्मिंदगी दे रही है, अगर तेरी पथरियां, अगर तेरा लीवर, अगर तेरा पेट तुझे शर्मिंदगी दिखा रहा है, अगर आज कोई कर्जा तुझे शर्मिंदगी दिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कोई रिपोर्ट तुझे शर्मिंदगी दिखा रही है, तो आज मैं उस शर्मिंदगी को पैर तले को चल देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे लोगों को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने दिल के दरवाजे को खोल और भरोसा रखना। आज खुदा पर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, फास्टिंग करना और अपनी जुबान से ये कह देना अगर कुछ मिले ना मिले, आसमान के खुदा तू मुझे देख रहा है, एक दिन तू मेरी शर्मिंदगी को उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। वो लोग आज रात जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो राज आज मैं बता रहा हूँ, वो सीक्रेट आज आप बता रहा हूँ। अगर आज ऐसा आप कह रहे हैं तो परमेश्वर एक हफ्ते में बड़ी गवाही लेकर आ रहा आपके घर पर। आमीन। आमीन बोलने वाले इंतजार कर रहे हैं गवाहियों का। आमीन। हाथ उठाने वाले इंतजार कर रहे हैं और इसे उपासी लेने वाले जल्दबाजी कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोग भाग जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो उबासी ले रहे के हाथ उठा रहा है।
आज आप इंतजार करना सीखें। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर काम करता है। जब मैं चल रहा था तो उसी समय हवा आई, लेकिन हवा चल रही थी, लेकिन मैं पैसे लेकर जा रहा था, मैं उस एजेंट को देने के लिए जा रहा था। लेकिन उसी समय आज लोग पूछते हैं, पास्टर जी, पास्टर सानू, सॉरी एंजल एजेंट मुझे कह रहा है कि मेरे को कनाडा जाना है, कनाडा भेज दूंगा मैं तेरे को, अमेरिका भेज दूंगा। बाद में लोग रोते हैं, मेरे पैसे लेकर भाग गया। आप जब परमेश्वर की बाट नहीं जोते, जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब आप फास्टिंग नहीं करते, इसलिए आपको लज्जित होना पड़ता है, इसलिए आपके माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे लोग कर रिपोर्टों में फेल हो जाते हैं, शर्मिंदगी उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि आज जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। जब मैं जा रहा था, मैं साइन मांगता जा रहा था, 3 दिन से मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा था, और उसी समय वो पत्ते उठे वहां से और मेरी तरफ आने लगे, फूल के पीले पीले छोटे छोटे वहां के डिजाइन के पत्ते, और वो उठकर मेरी तरफ आए। मैंने कहा ये हवा तो इधर चल रही है, ऐसे चल रही थी हवा, लेकिन वो पत्ते मेरी तरफ आ रहे थे। और मैंने अपने साथ वाले को बोला, तूने देखा? कहता नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं समझ गया ये मिरेकल मेरे लिए है कि परमेश्वर मुझे कह रहा है इधर नहीं जाना है एजेंट के पास, इधर जाना है। और उस दिन मैं बच गया और वो मेरे साथ वाले के पैसे लेकर भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। कि अगर मैं उस दिन बाट ना जोता, उस दिन मैं प्रार्थना ना करता, तो वो मेरे पैसे लेकर भी भाग जाता। परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर आज आप घटी में हो, अगर आज आप परेशानियों में हो, आप अगर प्रार्थना करते हो, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके बच्चों का मस्तक इस साल में ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं कुछ कंपनियां आपके बच्चों को लेने के लिए आ रही हैं, आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। मैं देख रहा हूं आपकी बढ़ोतरी हो रही है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई कुछ भी कहे, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैंने प्रोफेसियां की हैं और लॉकडाउन में पूरी हुई हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लॉकडाउन में लोगों के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास हुए हैं, लॉकडाउन में लोगों के 40-40 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पास हुए हैं। मैं कह रहा हूं लॉकडाउन कहता है शैतान के लिए, आपके लिए नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को। जब हम पढ़ते भजन संहिता 37 उसका 9, ध्यान से देखें, जल्दी से वचन को राइट डाउन करें, लिखो अपनी किताब में, अंडरलाइन करो। कितने लोगों को जल्दी अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर आज ही मुझे बच्चा दे। आज ठीक है आपको जल्दी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं उस जल्दबाजी की घड़ियां तब खत्म होती हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप और दूर करते हैं अपनी आशीषों को, और लेट करते हैं। बाइबल पढ़ने वालों के लिए आज परमेश्वर आशीषें खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ पढ़े, जरा पढ़े। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? जो कह रहा यहोवा की बाट जोते हैं। किसकी? अरे किसकी बाट जो रहे हो? यहोवा की। पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की बाट जोने के लिए नहीं बोल रहा यहाँ पर वचन। यहाँ कह रहा है अगर आप किसी इंसान की बाट जो रहे हो, लज्जित होना पड़ेगा। अगर आप किसी पैसे की बाट जो रहे हो, लज्जित होना पड़ेगा। अगर आप यहोवा की बाट जो रहे हो, तो याद रखना लज्जित नहीं होना पड़ेगा। लिखा कह रहा कि तुम पृथ्वी के मालिक होंगे। मालिक कह रहा ये लैंड आपकी होगी 10 दिन के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। वो जगह जो आपने पसंद की है वो आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो गाड़ी जो आपने पसंद की है वो आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जीसस की प्रॉपर्टी हैं। कौन है आप? जीसस की प्रॉपर्टी हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं जीसस की प्रॉपर्टी हूं, तेरी नहीं हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने आप को जीसस की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा कि जीसस की प्रॉपर्टी वो हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं। आज परमेश्वर की बाट जो कि परमेश्वर हाँ मैं इंतजार करूंगी कि तू मुझे गर्भवती करेगा। 5 साल हो गए हैं, नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप इंतजार करो, आप कहो परमेश्वर। लेकिन एक सीक्रेट देकर जा रहा हूं कि अगर आज आप इंतजार करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो 5 साल नहीं, मैं कह रहा हूं कि 5 महीने में मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी जुबान से मिराकल होता है। परमेश्वर सिर्फ यही सुनना चाहता है, कह कौन मेरी बाट जोएगा, और परमेश्वर चमत्कार करने के लिए तैयार है। एक औरत थी और उसने कहा, उसका लड़का जेल में था और वो रोज जाती परमेश्वर के पास और जाकर बोलती, चर्च में जाकर बोलती है परमेश्वर मेरे मुंडे नु बाहर कर दे, मेरे मुंडे नु बाहर कर दे। परमेश्वर ने कहा टाइम अभी नहीं आया उसका, वेट कर, इंतजार कर। और इतनी बात उसके कान में आती, लेकिन वो समझती नहीं। हर संडे जाती और रोती और चिल्लाती।
और एक दिन उसने ये बोल दिया इजरायलियों की तरह, आपकी जुबान बड़ी मायने रखती है, और उसने बोलती है आज के बाद मैं तेरे चर्च में नहीं आऊंगी, आज के बाद मैं तुझे अपना परमेश्वर नहीं कहूंगी अगर तू मुझे मेरे बेटे को बाहर ना निकाले। और परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है 7 दिन में तेरा बेटा बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आया और अगले दिन ही उसको किसी ने गोली मार दिया और वो मर गया। और उसी समय वो मां रोने लगी और चिल्लाने लगी और बोलने लगी, बोलती करी इससे अच्छा तो अंदर ही ठीक था, तूने क्यों किया। परमेश्वर ने कहा तू कि तूने जल्दबाजी की है मेरी बेटी, कि तुझे तेरे लिए मैंने राइट टाइम रखा था, राइट प्लेस रखा था, राइट टाइमिंग का इंतजार था मुझे कि मैं शैतान को पहले खत्म कर दूं जो इसके पीछे है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो लोग जल्दबाजी करते हैं और अपने नुकसान उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब मैं किसी में से ऐसे दुष्टात्मा निकालता हूं, मैंने कहा निकल, और उसी समय यहाँ पर ये लड़कियां क्या करती हैं, कई बार जल्दबाजी करती हैं, उसको उठा देती हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मत उठाओ उसको, क्योंकि अभी इसी समय इसका राइट टाइम चल रहा है, राइट प्लेस पर गिरी है और आज इसका ऑपरेशन चल रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत आएंगे, आज इंतजार करने वालों के लिए, बाट जोड़ने वालों के लिए स्वर्गदूत आने वाले हैं। आज वो आपके घराने को सुरक्षा देने वाले हैं, आज आपके बच्चों को बचाने वाले हैं, आज आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं जहां आप नहीं पहुंचे। ये हफ्ता आपके लिए करा ऊंचाइयों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से तेरी बाट जाऊंगा। जितने सिर्फ ऐसा ही बोल रहे हैं परमेश्वर को खुश कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं भी इंसान हूं, हम भी बहुत बार बाट नहीं जोते, हम भी सोचते हैं कि आज ही हो जाए, लेकिन जब हम मुंह से बोलते हैं परमेश्वर खुश होता है। और मैं कह रहा हूं मुंह से बोलने वालों के लिए आज परमेश्वर मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं तेरी बाट जोया करूंगा। और वो बोलता है, कह रहा कि मैं तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा बाट जोने वालों का। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिया यहाँ पर जो हिजकिया था, जब उसको पता लगा कैंसर की बीमारी है, तो उस समय में उसने जाकर डॉक्टरों को नहीं दिखाया, वैद्य को नहीं दिखाया, सीधा अपनी दीवार के पास गया, अपने प्रेयर रूम में गया और बाट जोई परमेश्वर की। और बोलता है परमेश्वर मुझे कोई साइन दे, परमेश्वर मैं तेरी बाट जोऊंगा। और उसी समय जब उसने बाट जोई, प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे हीलिंग देगा, लेकिन रिपोर्ट करी थी, डॉक्टर कह रहे थे, वैद्य कह रहे थे कि तेरे 10 दिन रह गए मरने के। यहाँ पर मूसा, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यशायाह ने भी भविष्यवाणी कर दी थी कि तेरा आखिरी टाइम है और तू मर जाएगा, 3 दिन बचे हैं। लेकिन उसने 3 दिन में परमेश्वर की बाट जोई। हो सकता है कि आज रात या फिर आपको कल किसी ने कोई मैसेज दिया हो कि आपका नुकसान हो जाएगा, या आप टेंशन में हो, आप किसी परेशानी में या किसी बीमारी को लेकर बैठे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपको बाट जोना आ गया है, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर रिजल्ट देने वाला है, आज उन बीमारियों को भगाने वाला है, आज उन समस्याओं को खत्म करने वाला है। आज आपकी सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, चेंज होगी आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो हर परिस्थिति से मुकाबला करूंगा। बोलो हर सिचुएशन से मुकाबला करूंगा, हर समस्याओं से मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला जन हूं, मैं प्रार्थना पर भरोसा रखने वाला जन हूं, मैं यीशु को मानने वाला जन हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये हफ्ता आपके लिए आशीषों का कारण होगा, चर्च यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यहाँ पर यही हुआ कि एक लड़की, यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़की मेरे पास आई इंग्लैंड से, और वो बोलती है करी प्रॉफिट जी मेरी शादी हो जाए, जल्दी से मेरे लिए प्रार्थना कर दो। करी ये मुंडा भी मैं देख रही है। मैंने कहा ये मुंडा तेरे लिए ठीक नहीं है। कहती क्यों? मैंने कहा ये गुंडा है। कहती हैं गुंडा कैसे? मैंने कहा देख बहन बताना तो है ना, मैं नाम इसलिए नहीं लेता। मैंने कहा ये मुंडा मुझे गुंडा लगता है। कहती कैसे? मैंने कहा थोड़े दिन में पता लग जाएगा तुझे। कहती नहीं नहीं ऐसा मेरा लवर हैगा, नहीं नहीं इन्हें तो मैं बड़ा प्यार करती हैं, ऐसा मेरे नाल बड़ी मिठी मिठी गल्लां करदा। मैं कहा अच्छा हुणे हुणे चंगा लग रहा है। मैं कहा तेरे मां प्यो की कहंदे? कहंदे मां प्यो तो सारियां दे इंज ही कहंदे ना करो ना करो। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा फिर ये साइन है तेरे लिए, तो समझी नहीं है मेरी बात को। अगर तेरे माँ बाप को पसंद नहीं है मत कर। लेकिन बोलती है करी नहीं नहीं प्रॉफिट जी तुसी कहोगे वही करांगी मैं कहा मैं तो ना करती। कहती नहीं नहीं फिर भी मैं ना नहीं करांगी। कहती वो मुंडा मैनू बड़ा प्यार करता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जब तेरे को इतना पता है वो तेरे को प्यार करता है, तेरे को सुखी रखेगा? कहती मैंने पूछ लिया वो सुखी रखेगा। मैंने कहा अच्छा हलवा है क्या ये, कोई बर्फी है सुखी रखेगा? ले हाँ खा ले। अच्छा रोशन जी सारे बोले हालेलुया हालेलुया। लेकिन उस लड़की ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और बोलती है प्रॉफिट जी ओके अच्छा ठीक है जी अल्लाह तो बड़ा दान। मैंने कहा कोई नहीं ओके बाय। और वही लड़की 1 साल के बाद जब मैं इंग्लैंड गया मिलने के लिए आई,
इतने बड़े बड़े आंसू लेकर आई, एक बच्चा साथ में लेकर आई, कह रही है आप ही की वजह से हुई है लड़की। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा, मेरी वजह से क्यों हुई है? मैंने तो कोई प्रार्थना नहीं की, मैं जानता हूं तेरे को तो कौन है। मैंने कहा वो लड़का ठीक है? कहती नहीं, बाद में आके पता लगा इंग्लैंड में 2 शादियां पहले ही करी हुई थी, गुंडा था। मैंने कहा बांट जोड़नी थी मेरी, समझी कि नहीं परमेश्वर क्या कह रहा था तुझे? मैंने कहा अब कहाँ है वो? कहते गुंडा कहीं का छोड़ के ही चला गया, एक लड़की दे गया। मैंने कहा अच्छा, टूंडा करके चला गया उस लड़की को, परेशान हो गई है वो। बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को खराब करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना करके रिश्ता करेंगे, मैं कह रहा हूं जब तक जिंदा रहेंगे आपकी लड़की का घर बर्बाद नहीं होगा, याद रखना। आप बांट जो, आपके बच्चों का घर बर्बाद नहीं होगा, वो माँ बाप बर्बाद नहीं होंगे, वो सास ससुर बर्बाद नहीं होंगे जिस घर में आपकी लड़की जाएगी, क्योंकि वो मसीहत आपके घर में जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर में वो बांट जोने वाला हृदय अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं आपकी बेटियां इस साल के अंदर नंबर 1 होगी। मैं कह रहा हूं आपके बेटे नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप कुछ बनने के लिए आए हैं इस चर्च के अंदर, मैं कह रहा हूं फ्लॉप होकर नहीं, आज मैं आपकी गर्दन से फ्लॉप का जुआ तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं बांट जाऊंगा, आज से मैं अपनी आशीषों को देखूंगा। आप कितने लोग जानते हैं रूथ के बारे में कि रूथ को उसको पता लगा उसका पति मर गया, उसकी सास ने कहा दूसरी शादी कर ले, रिश्तेदारों ने कहा दूसरी शादी कर ले, लेकिन बोलती है नहीं मैं बांट जाऊंगी परमेश्वर की। जब तक परमेश्वर की ओर से मैसेज ना मिले, जब तक मेरी सास की ओर से कोई साइन ना मिले, वो बांट जो है उसने कहा अरे इजराइल के परमेश्वर को छोड़ दे, लेकिन उसने कहा बेशक मैंने इजराइल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया है कि अरे अब मैं इस परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाली, अब तो मैं इसी की बांट जाऊंगी। और हो सकता है आज यहाँ पर भी किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो, उसको बहुत जल्दबाजी हो, खाने को ना हो, पहनने का ना हो। आज मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, कोई परिस्थिति ऐसी हो आपको परेशान कर रही हो, लेकिन अगर आप रूथ की तरह इंतजार कर रहे हैं, रूथ ने इंतजार किया और परमेश्वर ने उसको इजराइल में सबसे बेस्ट आदमी के साथ, बेस्ट पर्सन के साथ उसको जोड़ा, और वो एक रिच आदमी के साथ उसकी शादी हुआ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका ये फैसला है कि मैं परमेश्वर बिना प्रार्थना करे, बिना बांट जोए बाइबल पढ़े मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बिजनेस करने नहीं जाऊंगा, मैं जॉब करने नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर पहले बांट जाऊंगा, बेशक मेरे दोस्त कहीं इस बिजनेस को कर ले, बेशक पादरी कहीं इस बिजनेस को कर ले। एक आदमी मेरे पास आया और बोलता है कि एक पादरी ने मुझे बोला, कहता कि जी फाइनेंस का बिजनेस कर लो, और कहता जी उसके 10 दिन के बाद मैं डूब गया। मैंने कहा भाई साहब तेरा दिमाग खराब है, मैं भी कहूं कोई भी कहे, जब तक आप लोग प्रार्थना करके बांट ना जोएं परमेश्वर आपको साइन देगा। आप वेट करो, नहीं साइन मिलता आ जाना मेरे पास, मैं कह रहा हूं साइन दिला कर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं, मैं कह रहा हूं आज वो सिर पर हाथ रखो और इसी समय मैं वो शराब तोड़ देता हूं आपके बच्चों के ऊपर से, मैं वो शराब को तोड़ता हूं आज आपकी गर्दन से, जो आपको फ्लॉप करता है, जो आपका नुकसान करता है, जो आपको जल्दबाजी कराता है, आज वो शराब टूटेगा, आज वो शराब टूटेगा, आज वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पार यीशु मसीह के नाम में, पार यीशु मसीह के नाम में। आज आप फ्री हो और जो काम करें आपको परमेश्वर उस साइड में लेकर जाए और आप जीते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज से बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, जिधर वो दुकान खोलेंगे सक्सेसफुल होंगे, आमीन। जिधर वो वीजा लगाएंगे सक्सेसफुल होंगे, आमीन। जिस मिट्टी को वो खरीदना चाहेंगे, जिस जमीन को वो खरीदेंगे आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये फायदा है आपका बांट जोने का। आप संडे चर्च में आए, आप बांट जो रहे हैं परमेश्वर की, ये परमेश्वर है। जब यशायाह 40 का 31 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, जल्दी से देखें, लास्ट वचन पढ़ें जल्दी से, यशायाह 40 का 31। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। हाँ पढ़ें जरा। परंतु जो यहोवा की बाट क्या जोते लिखा? हैं, चुप चुप, देखो स्क्रीन पर देखो क्या लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, किसकी? यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे
और थकित ना होंगे। सब बोलो, जोर से बोलो, यहोवा की बाट जोएगा जो, यहोवा की बाट जोएगा जो, वो अपनी फैक्ट्री में एक नई ताकत देखने वाला आज रात। वो अपनी फैक्ट्री में नई ताकत देखने वाला बोलो, है। मैं अपनी हड्डियों में, अपनी नसों में, मैं अपनी हड्डियों में, अपनी नसों में नई ताकत देखने वाला हूँ आज नई रात। ताकत देखने वाला हूँ आज बोलो, रात। आज मैं नई ताकत देने वाला हूँ। मैं आज नई ताकत देखने वाला हाँ, हूँ। वचन को पढ़ो और बोलो, बोलो मैं आज नई ताकत को देखूंगा। मैं आज नई ताकत को देखूंगा। हाँ हाँ, वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो उकाब की नाई उड़ेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे। क्या मतलब है इसका, उकाब की नाई उड़ेंगे? याद रखना, कह रहे जैसे, कह रहे एक उकाब उड़ता है, कहता है ऐसे, कह रहा है प्रार्थना करने के बाद, कहता है आप ऐसे ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं, रिच होने वाले हैं, यू आर रिच। आमीन। फिर क्या लिखा, कह रहा वे दौड़ेंगे। इसका मतलब आपके साथ वालों का बिजनेस नहीं दौड़ने वाला। जिसने प्रार्थना करके दुकान खोली है, जिसने प्रार्थना करके अपने बच्चों को भेजा है। मेरे दोस्त मेरे से पहले अमेरिका चले गए, लेकिन मैंने बाट जोई परमेश्वर की। मेरा अमेरिका का रिफ्यूज हो गया था और मैंने अमेरिका को कहा था, ये ले बोला हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे पे स्टैंप लगा रहा, मैं तेरे पे स्टैंप लगाता हूं। मैंने कहा आज से मैं बाट जो कराऊंगा, और मैंने बाट जोई और परमेश्वर ने कहा नहीं जाना उधर। मेरे दोस्त यूरोप में चले गए, मेरे मामे का लड़का यूरोप में चला गया, लेकिन क्या हो गया, एक एक्सीडेंट ने डेड कर दिया। सगा मामे का लड़का मर गया, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने बाट जोई और परमेश्वर कह रहा है तुम दौड़ोगे, आपकी लॉन्ग लाइफ होगी, आपकी लंबी उम्र होगी, दौड़ोगे आप दौड़ेंगे। कह रहा थकित नहीं होंगे, आप शर्माएंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहा शर्मित नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। जो लोग बाट जो रहे हैं परमेश्वर की और फिर प्रार्थना करके, कह रहा काम करने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में, आज के बाद अपने सिर पर हाथ रख लो और इस समय जब प्रार्थना करने के बाद, कह रहा अपनी रिपोर्ट पर प्रार्थना करो, अपने पासपोर्ट पर प्रार्थना करो। यहाँ वचन कह रहा है कि तुम शर्मिंदा नहीं होंगे। याद रखना, कह रहा तुम जीतने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप जीतेंगे। मैं आज एक सीक्रेट दे रहा हूँ आपको। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं एक सीक्रेट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आज से सब बोलो कि जब आप सुबह 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, तब आप एक दरवाजा खोलते हैं। आपको 1 घंटा रात को प्रार्थना करना है, मैं सीक्रेट दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं सुबह 4 बजे कुंडा खोलूंगा, अपने दिल का कुंडा खोलूंगा, अपने मुंह का कुंडा खोलूंगा, अपने दिमाग का कुंडा खोलूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं अपने दिमाग का कुंडा खोलूंगा प्रेयर में। जब आप प्रेयर करते हैं, सुनो ध्यान से, कि आप सुबह का दरवाजा खोलते हैं। 1 घंटा जब आप रात को प्रार्थना करते हैं तो दरवाजा खोलते हैं। लेकिन याद रखना, मैंने एक आदमी को सिखाया था कि वो ऐसे बोलता था, परमेश्वर मैं रात को भी दरवाजा खोलूंगा, दिन में भी दरवाजा खोलूंगा। मैंने कहा बात सुन, तुझे ऐसे ही करना है। सुबह जब तू प्रार्थना करते हो तो आपके लिए दरवाजा खुलता है। याद रखना, जब रात को बिस्तर पर आप सोते हो तो आपके लिए दरवाजा खुलता नहीं है। आपका दरवाजा जो खुला हुआ था आप बंद कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन एक लड़के ने कहा, कहता है पापा ऐसे कैसे? कह रहा दरवाजा तो खोल के रखेंगे हम यीशु मसीह के लिए। मैंने कहा बेवकूफ, सवेरे से खोल रखा है, सवेरे से यीशु मसीह धन फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, कमरा भर गया, अनॉइंटिंग फेंकी जा रहा है। सवेर से जब से तूने प्रार्थना की है, इतने एंजल आ गए हैं, कमरा भर गया अब। और अगर मैंने कहा अगर तेरी तिजोरी में मैं 10 लाख रुपया डाल दूं और तू तिजोरी खुली छोड़ देगा रात को? कह रहा नहीं नहीं नहीं, बंद करके सोऊंगा। मैं कहा सुन ले, सुबह तूने प्रार्थना की है, दरवाजा खोल के रखा है, अनॉइंटिंग अंदर आ रही है, बरकत अंदर आ रही है, हीलिंग अंदर आ रही है। आमीन। लेकिन शैतान चुराने ना पाए। रात को प्रार्थना करने के बाद दरवाजा बंद कर लो। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना नहीं करते। कहते हैं सुबह कर ली थी पापा, तो शैतान आता है, वो हीलिंग चुरा लेता है, वो पैसा चुरा है। तिजोरी खुली छोड़ दो भाई साहब, ऐसे करो। सुनो भैन जी, तुसी खड़े हो जाओ। और कोई भी, मैं किसी को पूछ रहा हूँ जो मतलब थोड़ी सी बहन की लग रही हो, ऐसे इंपॉर्टेंट सी लग रही हो, फॉरेन से आई हो, कोई ऐसे लग रही हो, वो लग रही हो, हाँ उठो। अपने घर की तिजोरी, हाँ आप भी उठ जाओ, वो भी उठ जाओ। आप अपने घर की सारी तिजोरियां खोल के रखना, पैसे डाल के रखना, ठीक है? और उसका कुंडा मत लगाना रात को, ठीक है बहन? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना है आपको। आपको कुंडा नहीं लगाना, अपनी तिजोरी खोल के रखना और उसमें 10 लाख रुपया डाल देना। कर सकते हो आप ऐसा?
नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप ऐसा करो तो मुझे फोन नंबर दे देना, अपना घर का नंबर भी दे देना। नहीं पापा जी, हैं? नहीं पापा, तू कर सकती है मेडिकल स्टोर वाली? नहीं पापा जी। अपनी दुकान की सारी तिजोरियां खोल के और दुकान खोल के रख लो ऐसे। दिन में खोली थी, रात को बंद मत करना। कोई करते हैं आपके डैडी ऐसा? नहीं पापा जी। करके देख लेना, एक रात फोन कर देना रोशन जी को, बाप के बटाले में रहते हैं। ठीक है पापा। सीधा सीधा हालेलुया। हालेलुया। मुझे कर देना अगर उन्हें नहीं करते। बटाले में रहती है ना तू? हाँ, अमृतसर। अमृतसर। बटाले में क्या है? मेरे ब्रदर की शॉप है, कौन सी? मेडिकल स्टोर। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेडिकल स्टोर खोलना और दुकान क्यों बंद करते हो? कोई चुरा ना ले जाए। अगर आप सुबह प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप प्रार्थना सुबह करते हैं लेकिन रात को नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है। कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करके पाठ जो रहे हैं परमेश्वर से, एलिया क्या कर रहा था? 3.5 साल पाठ जोई उसने, पाठ जोई।